Hello my dear students, very good morning all of you. Today I am starting your 10th chapter of microeconomics. The name of your 10th chapter is main market forms. मेन मार्केट फॉर्म्स यानी कितने तरह के मार्केट इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केट, पहले तो देखो क्या माना जाता था कि वो जगह जहाँ पर ख़रीदने वाले और बेचने वाले एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, सौदा करते हैं, चीज़ों को ख़रीदते और बेचते हैं, वो जगह मार्केट कहलाती थी। लेकिन आज इसका सेंस बहुत वाइड हो चुका है। आज तो बिना एक दूसरे को जाने, ख़रीदने वाला बेचने वाले को नहीं जानता, बेचने वाला ख़रीदने वाले को नहीं जानता और मार्केट में ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ऐसे में आज के ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि ख़रीदने वाला और बेचने वाला यानी बायर और सेलर एक दूसरे के सामने आमने आए, फिर भी ट्रांजैक्शन होता है। जैसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को ऑर्डर देते हैं, हमें नहीं पता सेलर कौन है, सिर्फ कंपनी का नाम हम जानते हैं और मंगवा लेते हैं। तो आज इसका सेंस बहुत बढ़ गया है। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। हर मार्केट में दो मुख्य पहलू होते हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड करने वाला बायर होता है, सप्लाई करने वाला सेलर होता है। वी हैव डिस्कस्ड बोथ द कॉन्सेप्ट इन द प्रीवियस यूनिट। In this chapter, we will put the two components together to examine the behavior of market as a whole. कि यहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केट इज़ लाइक द नर्वस सिस्टम ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ। नर्वस सिस्टम, जैसे हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स होती हैं जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है, वैसे ही पूरी इकोनॉमी के लिए मार्केट का होना ज़रूरी है। यानी मार्केट को कितना अच्छा डिफाइन किया कि नर्वस सिस्टम है इकोनॉमी का। Producers and consumers carry out their transactions of sale and purchase through the medium of market। कि जो कंज्यूमर हैं, कि सेलर, यहाँ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, सेलर एंड कंज्यूमर कैरी आउट देयर ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज थ्रू द मीडियम ऑफ मार्केट। यानी मार्केट के द्वारा ही वो अपनी चीज़ों को सेल और परचेज करते हैं। In the layman's language, market refers to a place where goods are purchased and sold। कि मार्केट वो जगह है जहाँ पर गुड्स खरीदा और बेचा जाता है। बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट हैज़ ए वाइडर मीनिंग। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका डिफरेंट मीनिंग है, वाइडर है। इन इकोनॉमिक्स मार्केट हैज़ नो रेफरेंस टू स्पेसिफिक प्लेस। यानी मार्केट से मतलब हमारा किसी एक निश्चित जगह से नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू असेंबल एट ए पर्टिकुलर प्लेस। यानी बायर और सेलर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह पर इकट्ठा हों फॉर सेल ऑफ परचेस एंड गुड्स। कि चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक जगह पे आएँ। द ओनली कंडीशन इज़ दैट दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट। बस ज़रूरी क्या है, ट्रांजैक्शन हो जाएगा बट दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट होना ज़रूरी है। एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो टेलीफोनिकली कांटेक्ट में आए, चाहे लेटर के थ्रू कांटेक्ट में आए, चाहे मेल के थ्रू कांटेक्ट में आए, यानी एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा रहे हों। लाइक इंटरनेट, टेलीफोन, लेटर एट्सेट्रा, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है कांटेक्ट में आने का सोर्स। मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन where buyer and seller of a community are in contact with each other to effect purchase and sale of the commodity। Market refers to whole region। मार्केट उस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर बायर एंड सेलर ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी चीज़ के खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं और परचेस और सेल करते हैं। From the above discussion, the essential constituents of a market can be summarized as क्या है? Area। Market is not related to any particular place। मार्केट किसी निश्चित प्लेस से रिलेटेड नहीं है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया, ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है। द एरिया बिकम्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। हर वो एरिया जहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं वो एरिया क्या कहलाता है? मार्केट कहलाता है। दूसरा पॉइंट जरूरी है,
बायर एंड सेलर, हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्केट के लिए क्या क्या होना चाहिए। मार्केट के लिए एक एरिया होना चाहिए जहाँ पर बायर सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। दूसरा, बायर और सेलर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर खरीदने वाला नहीं होगा या बेचने वाला नहीं होगा तो कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। बायर एंड सेलर शुड बी इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। हाउएवर कॉन्टेक्ट डज नॉट नेसेसरीली मीन फिजिकली प्रेजेंस। जरूरी नहीं है कि उनका कॉन्टेक्ट आपस में फिजिकली प्रेजेंस हो, दोनों एक दूसरे को फ़ोन पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कमोडिटी, बायर और सेलर किसी कमोडिटी को खरीदना और बेचना भी चाहते हो। फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ मार्केट देयर मस्ट बी कमोडिटी विच विल बी सोल्ड एंड परचेज अमंग द बायर एंड सेलर, कि एक कमोडिटी भी होनी चाहिए जिसको खरीदा और बेचा जा रहा हो। और कंपटीशन, कि द एक्सिस्टेंस ऑफ कंपटीशन अमंग बायर एंड सेलर also an essential condition for the existence of market, otherwise different place may be charged for the same commodity। यानी कि कंपटीशन भी बायर और सेलर के बीच में होना जरूरी है। मीनिंग एंड बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए अलग अलग मीनिंग है। नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, कि कोई सा मार्केट क्या कहलाएगा, दूसरा मार्केट क्या कहलाएगी, इसके लिए कुछ पॉइंट्स बना दिए कि वहाँ पर कितने बायर और सेलर हैं। ये देखते हुए हम पता करेंगे कि वहाँ पर हम उस मार्केट को क्या कहेंगे। कि नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट इंडिकेट्स द इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय देम ऑन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि कितने बायर और सेलर हैं ये इस बात को शो करते हैं कि उनकी वजह से मार्केट में चीज़ों के भाव कितने इफ़ेक्ट होते हैं। In case of large number of buyer and seller, an individual buyer or seller is not in the position of influence the price of commodity, कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा बेचने वाले भी हैं यानी सेलर भी बहुत हैं और परचेस करने वाले बायर भी बहुत हैं, तो कोई भी एक परचेसर या एक सेलर मार्केट में कमोडिटी के प्राइस को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी कैसी बेची जा रही है, कौन सी चीज़ बेची जा रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। इफ़ द कमोडिटी इज़ ऑफ होमोजीनियस नेचर, कि जो भी मार्केट में बेचा जा रहा है वो सेम नेचर का है, एक जैसा है। आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट देन इट इज़ सोल्ड एट ए यूनिफॉर्म प्राइस, अगर एक ही प्राइस पर एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है या फिर अलग अलग प्रोडक्ट हैं अलग अलग प्राइस पर बिक रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स, कि मार्केट में नई फर्म को आने की कितनी स्वतंत्रता है या एक्सिस्टेड फर्म्स को मार्केट छोड़कर जाने की कितनी फ्रीडम है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो मार्केट कौन सा है। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, कि बायर और सेलर को मार्केट की कंडीशन का कितना नॉलेज है, यानी कि वो मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट कौन सेलर बेच रहा है, किस प्राइस पर बेच रहा है या कौन परचेस और करना चाहता है, ये पूरा नॉलेज दोनों को कितना है इस पर भी डिपेंड करता है। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि चीज़ों को कितनी जगह बेचने के लिए भेजा जा सकता है, कितनी मोबिलिटी उनमें है, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने मोबाइल हैं, मीन्स आज एक फर्म में काम कर रहे हैं कल किसी और फर्म में काम करेंगे, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर हैं, उनको कितनी फ्रीडम है काम करने की, वो भी डिपेंड करता है। इन पांचों पॉइंट्स के आधार पर हम मार्केट को क्लासीफाई अलग अलग करेंगे कि वहाँ पर नंबर ऑफ बायर एंड सेलर कितने हैं, जो कमोडिटी सेल हो रही है या परचेस हो रही है वो किस टाइप की है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, मूवमेंट कितना हो सकता है फर्म्स का, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, बायर सेलर को मार्केट की कंडीशन का कितना नॉलेज है, एंड गुड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने मोबाइल हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा मार्केट कैसा है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे टाइप ऑफ मार्केट्स।